नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? गुड। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 12। ये एक पोयम है, ठीक है? क्या है? पोयम। पोयम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कविता। कविता मीन्स पोयम। आपके पाठ का नाम क्या है? ब स पे अंक की मात्रा सन, त पे बड़ी की मात्रा ती। बसंती। हवा, हवा, बसंती हवा। मैं आपके लिए पढ़ के समझाती हूँ, ठीक है? पोयम। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो हवा जो है ना, यहाँ पे इस लेसन में, इस पोयम में अपने बारे में बता रही है कि वो कौन है, कैसी है, ठीक है? हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो बोल रही है कि मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। मतलब बसंत ऋतु में जो हवा चलती है ना, स्प्रिंग सीजन में हवा जो चलती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अभी ये बसंत ऋतु ही है, ठीक है? नॉर्थ में इसको बसंत ऋतु बोलते हैं और इसी से बसंत पंचमी मनाते हैं, जिसको सरस्वती पूजा बोलते हैं। इस समय सारे जो पुराने पत्ते हैं पेड़ से गिर जाते हैं और नई नई लीफ आती है, फ्लावर होते हैं सारे पेड़ पे, और फ्लावर से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। इसी से उसको बसंत ऋतु बोलते हैं। तो ये बोल रही है कि बसंत ऋतु की हवा हूं मैं, मतलब कि बहुत ही खुशबू वाली हवा हूं मैं। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं। ठीक है? वो हवा बोल रही है कि मेरी बात सुनो, मैं एक अनोखी हवा हूं। बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूं। तो क्या बोल रही है कि बड़ी बावली हूं। बावली मतलब कि एक ऐसा आदमी जो इधर उधर घूमता रहता है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। एक बोल सकते हो कि पागल की तरह, ठीक है? एक पागल हवा हूं मैं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। पागल जो आदमी होता है, कोई फिक्र नहीं होती ना, कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, कोई मतलब नहीं। बड़ी मस्त मौला हूँ, हमेशा मैं खुश रहती हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ मैं, और मुझे किसी से डर भी नहीं लगता है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। तो जिधर चाहती हूँ उधर मैं जाके घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मैं अजीब मुसाफिर हूँ। मुसाफिर मतलब जो आदमी रास्ते पे चल रहा हो, ठीक है? रास्ते पे चलने वाले आदमी को मुसाफिर बोलते हैं। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। तो बोल रही है कि मैं एक अजीब मुसाफिर हूँ, न मेरा कोई घर है, न मेरी लाइफ में कोई उद्देश्य है, कोई मेरा एम नहीं है लाइफ का, न ही मेरी कोई विश है, न ही मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, न ही मुझे कोई प्यार करता है, और न ही मेरा कोई दुश्मन है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। मैं जिधर चाहती हूँ उधर जाके घूम लेती हूँ, हवा हूँ मैं, हवा, बसंती हवा हूँ। जहां से चली मैं जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं। तो बोल रही है कि मैं हवा हूँ, जिधर जाती हूँ उधर घूमती हूँ, मेरी मर्जी। जहां से मैं चलती हूँ, जहां मैं जाती हूँ, शहर में, गांव में, बस्ती में, नदी में, रेत मतलब जहां सैंड हो, निर्जन मतलब जहां कोई न रहता हो, हरे खेत में, पोखर में मतलब तालाब में, झुलाती चली मैं जिधर भी जाती हूँ सबको स्विंग कर देती हूँ, ठीक है? सबको हिलाते डुलाते चलती रहती हूँ। तो मैं जिधर से भी गुजरती हूँ, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, सबको मैं झुला देती हूँ, झुमा देती हूँ, मतलब राउंड राउंड कर देती हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। मैं हवा हूँ, एक बसंती हवा हूँ, ठीक है? तो ये हमारी पोयम थी, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग पे जाएंगे। बसंती हवा। बसंती हवा मीन्स स्प्रिंग ब्रीज। मैंने बोला ना, जो बसंत ऋतु में हवा चलती है, स्प्रिंग ब्रीज। बावली। बावली मीन्स क्रेजी। बावली मीन्स क्रेजी, CRAZY। अजब, स्ट्रेंज। अजब मीन्स स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। पोखर, पॉन्ड। पोखर मीन्स पॉन्ड। दुश्मन, एनिमी, ENEMY, एनिमी मीन्स दुश्मन।
आशा, होप, आशा मीन्स होप। तो ये आपके 6 वर्ड मीनिंग है। आपके 1 लाइन जो क्वेश्चन आंसर है सिर्फ 2 है, इससे मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये बहुत ही छोटा था। लेकिन आपको ये वर्ड मीनिंग और ये 2 क्वेश्चन आंसर क्लास वर्क में लिखना है। कविता में हवा ने अपना नाम क्या बताया है? तो इस पोयम में हवा ने अपना नाम क्या बताया है? हर जगह लिखा है ना। सो कविता में हवा ने अपना नाम बसंती हवा बताया है। बोलती है ना कि हवा हूं मैं हवा, बसंती हवा हूं। तो इस पोयम में हवा ने अपना नाम बसंती हवा बताया है। बावली शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे बावली शब्द आया है ना, अभी मीनिंग में भी था। बावली मीन्स क्रेजी, ओके, क्रेजी मीन्स पागल। तो बावली शब्द का क्या अर्थ है? बावली शब्द का अर्थ मूर्ख या पागल है। ठीक है, बावली शब्द का अर्थ मूर्ख या पागल है, जिसके पास बिना किसी उद्देश्य के कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको अपने क्लास वर्क में लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, बुक में जो बड़े क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी किन विशेषताओं को बताते हुए बसंती हवा अपना परिचय देती है? सविस्तार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो बसंती हवा है क्या क्या अपने को कह के बताती है, इसको बड़े रूप में लिखिए। तो बसंती हवा कैसी है? अनोखी है, मस्त मौला, निडर, झूमती हुई, बावली बताते हुए अपना परिचय देती है। तो बसंती हवा अपना परिचय कैसे देती है? बोलती है कि मैं अनोखी हूँ, मस्त मौला हूँ, निडर हूँ, झूमती रहती हूँ, बावली हूँ, बताते हुए अपना परिचय देती है। हवा ने खुद को निडर क्यों बताया है? हवा ने अपने आप को फियरलेस क्यों बताया है? निडर मीन्स फियरलेस। क्यों फियरलेस बताया है? क्योंकि वह जहां चाहे वहां बेफिक्र जा सकती है। हवा निडर क्यों है? उसका जहां मन हो वहां जा सकती है। ठीक है, घर के अंदर जा सकती है, बाहर जा सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। हवा को तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसी से उसको निडर बोला गया, क्योंकि उसको किसी से भी डर नहीं लगता है। बसंती हवा किनको हिलाती झुलाती है? तो ये जो बसंती हवा है किसको हिलाती झुलाती है? हिलाती है मतलब हिलाती है, और झुलाती मतलब जैसे झूला में हम झूलते हैं ना, आगे पीछे करते हैं, उसको झुलाती बोलते हैं। तो किस किस को झुलाती हिलाती है? शहर को, गांव, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर, सबको हिलाती झुलाती रहती है। मतलब हवा जहां भी जाती है, जो हिलने वाली चीज है उसको हिलाती रहती है, झुलाती रहती है। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर हैं, इसे आपको अपने बुक में ही लिखना है। नेक्स्ट हम विलोम शब्द पे जाएंगे। डर, अपोजिट क्या है? डर मीन्स डरना। अपोजिट क्या होगा? निडर, जिसको किसी से डर न लगे। इच्छा, विश, अनिच्छा, कोई विश नहीं हो। ठीक है। आशा, आशा मीन्स होप, आशा मीन्स होप। निराशा, होपलेस। गांव, विलेज। शहर, सिटी। तो ये आपका 4 विलोम शब्द इस लेसन में है। पर्यायवाची, पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम। हवा, हवा क्या है? एयर। सिनोनिम क्या होगा? पवन, समीर। नदी, सरिता, भागीरथी। नदी का सरिता, भागीरथी। इच्छा, मन, चाहत। इच्छा का पर्यायवाची क्या है? मन, चाहत। घर, घर मीन्स हाउस, पर्यायवाची क्या होगा? गृह, भवन। पोखर, तालाब, पोखरी। बसंत, बसंत क्या है? एक सीजन है। ठीक है। ऋतुराज, मधु ऋतु, ये आपके सिनोनिम है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है? 2 चीजों को 2 शब्द के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। तो 2 शब्द हैं, जब
दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब अलग होता है, लेकिन जब वो पास में आते हैं तो एक नया शब्द बनता है और उसकी मीनिंग भी बदल जाती है। इसे ही संधि बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है, जहां पुस्तकों का संग्रह हो पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, वो संधि थी। जहां चीजों का संग्रह हो संग्रहालय, तो संग्रह प्लस आलय संग्रहालय, तो उसी को संधि कहते हैं। दो डिफरेंट शब्द को मिलाने से एक नया शब्द बने और उसका मतलब उन दोनों शब्दों से बिल्कुल अलग हो, वो होती है संधि। संधि मीन्स जोड़ना, संधि मीन्स जोड़ना। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। शिव, शिव मतलब भगवान शंकर। आलय, आलय मतलब घर। तो एक वर्ड है शिव, भगवान का नाम है, दूसरा जो है घर, हमने मिला दिया तो क्या हो गया शिवालय। और शिवालय क्या होता है, जहाँ पे शंकर भगवान रहते हैं, मतलब कि शंकर भगवान का जो मंदिर होता है ना, उसे हम शिवालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट सूर्य, सूर्य मीन्स सन। उदय, उदय मीन्स राइज होना, तो सूर्य राइज मिलके क्या बन गया सूर्योदय। और सूर्योदय मतलब मॉर्निंग का टाइम जब सनराइज होता है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या मीन्स जो हम पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, नॉलेज, विद्या मीन्स नॉलेज। अर्थी, एक अर्थी जो होती है वो दूसरी होती है। ठीक है, जैसे कि डेड बॉडी को अर्थी बोलते हैं, लेकिन जब दोनों को हमने, यहाँ पे अर्थी का मतलब है जो ग्रहण करने वाला है, जो ज्ञान को अर्जित कर रहा है, अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी हो गया आपका विद्यार्थी। विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट। सु प्लस उक्ति, सु जो है आपका उपसर्ग है, उक्ति, सूक्ति, सूक्ति मीन्स, सूक्ति भी एक जो है आपका पोयम में ग्रामर का पार्ट है, आगे आप लोग पढ़ोगे। तो संधि ये आपकी हो गई। अभी हमने पढ़ा था संधि क्या होती है। तो संधि वो है जो दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाए, वो हो गया हमारा संधि। दूसरा पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद मतलब अलग करना, विच्छेद मतलब अलग करना। तो संधि से बने किसी शब्द को उसकी पहली जैसी अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो दो शब्दों को मिला के जब हमने जो नया वर्ड बनाया था वो हो गया था संधि, लेकिन उसे अलग करके किन दो शब्दों को जोड़ के वो बना था, जब हम उसको अलग कर देते हैं तो वो हो जाता है संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना। एक शब्द है भोजनालय, क्या है, जैसे शिवालय था ना, शिवालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, इसी तरह एक शब्द है भोजनालय। भोजनालय क्या है, अभी अगर हमें भोजनालय शब्द का संधि विच्छेद करना होगा तो कैसे करेंगे, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। आलय मीन्स घर, भोजन मीन्स खाना, तो खाना हम कहाँ खाते हैं, बनाते हैं किचन में, तो भोजनालय मीन्स किचन या रेस्टोरेंट होता है। दिनेश, 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 दिनेश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिन प्लस ईश। दिन मतलब डे, ईश मतलब भगवान, तो दिन के भगवान हो गया दिनेश। गणेश, सेम थिंग, गण प्लस ईश। गिरीश, गिरी प्लस ईश, गिरीश। महेश, महा प्लस ईश, महेश हो गया। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। रमेश, राम प्लस ईश हो जाएगा आपका रमेश। तो ऐसे जो शब्द बने हैं उनको अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। और अगर यही दो शब्द आपको दिया हो और जोड़ के नया शब्द बनाना हो तो वो हो जाएगा संधि। तो ये आपकी जो एक छोटी सी पोयम थी, इसकी एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया, पोयम पढ़ लिया। ठीक है, तो एज यूजुअल आपका असाइनमेंट क्या होगा, रीड एंड राइट word meaning and question answer in your classwork and finish your all book exercise in the book. Okay, so finish your work neat and clean. Thank you very much. Have a good day.